अभी सबला सखी प्रतियोगिता का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें हमें किसी महिला उद्यमी को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मिलिए, आज मैं आपसे मिलवाती हूँ श्रीजी मसाले की, जोधपुर में श्रीजी मसाले की ऑनर कामिनी जी व्यास। इन्होंने अपना ये खुद एक इंजीनियर है और साथ में इन्होंने अपना सोशल वर्कर भी रही है और कई गरीब महिलाओं को इन्होंने अपने उद्योग में जोड़ा है, उनकी आय का साधन बढ़ाया और अपना बिजनेस भी किया है। अपना खुद का प्रोडक्शन दालों का मसालों का खुद बनाया है और ये अपना नया स्टार्टअप भी चालू किया है कैफे का। तो आप बताएं अपना बिजनेस, अपनी इनकी जर्नी आप इनसे खुद सुनिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी पूरे ग्रुप को और थैंक यू कहना चाहूंगी मैं कविता जी को, जिन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया। देखिए, मैं 2006 में मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं बचपन से ही मन में ये था कि मुझे एक सोशल वर्कर टाइप जाना है, कहीं ना कहीं लाइन मुझे ऐसी पकड़नी है। तो मेरे लाइफ के कुछ गोल्स सेट थे। उसके बाद में मैं एज अ प्रोफेशन लेक्चरर थी और वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ उनको मोटिवेट करना और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मैं उनको गाइड करती थी रेगुलरली। इसके बाद में क्योंकि बेटा छोटा था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, आफ्टर मैरिज एक लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, तो मैंने जॉब क्विट किया और उसके बाद में थोड़ा मैंने पॉज ले लिया था बीच में। उसके बाद में बेटा मेरा जो है वो मॉडलिंग लाइन में है, तो वो क्या एक एनजीओ का ब्रांड एम्बेसडर है, उड़ान द फ्लाइंग ऑफ न्यू होप सोसाइटी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम करती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जो लेडीज के होते हैं तो उसके लिए वो काम करती है। तो उसी से मैं जुड़ गई अपने बेटे के थ्रू। जहां जहां वो लोग इसको प्रोग्राम्स में लेके जाते थे तो वहां वहां स्लम एरियाज में मैं भी उसके साथ गई। तो ऐसा करके हम लोग अप्रोक्स 51 स्लम एरियाज कवर करते हैं। तो जब मैं वहां गई तो कोरोना टाइम में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो उनका पेन है उनके सामने तो हमारा पेन कुछ भी नहीं है। वहां लेडीज जो थी, कोरोना में किसी के पास कोई जॉब नहीं था, कोई कुक थी, कोई किसी के घर में काम करती थी या कहीं पे भी वो लोग जाती थी, तो लोगों ने सबने, क्योंकि कोरोना था तो सब जॉबलेस हो गई। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना हम इन लेडीज को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि एटलीस्ट इनको ऐसा ना हो। देखिए, कोई भी माँ तब तक नहीं सो पाती जब तक उसके बेटे ने कुछ ना खाया हो, उसके बच्चे ने कुछ ना खा पाया हो। तो इसी चीज को लेके मुझे ये लगा कि अगर हम फूड किट भी प्रोवाइड करें उनको तो हम ज्यादा लॉन्गर टर्म तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो एनजीओ की डायरेक्टर थी, मैंने उनसे बात की और हम लोगों ने लेडीज के ग्रुप बनाए। तो जो ये अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी, इसको हमने ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करके और लेडीज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि वो अपना घर इजीली चला सके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वो बिजनेस शुरू करें, जबकि मैं इस लाइन से नहीं थी, पर ये था कि क्यों ना हम वो बिजनेस शुरू करें जिससे कि जो बिजनेस कभी बंद ही नहीं हो। हर घर में खाना बनेगा, हर घर में चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, खाना हर घर में बनेगा, मसाले हर घर में जाएंगे। तो इसी सोच के साथ में हमने ये शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी हमारी, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ 300 लेडीज जुड़ी हुई हैं। मेरे पैकिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पूरा मार्केटिंग का लेके सारा कुछ लेडीज खुद करती हैं। इवन मेरी मशीन सारी ऑपरेट, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरी लेडीज को ट्रेनिंग दी गई है कि मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करना है, पैकिंग किस तरीके से करनी है, और मार्केटिंग लेडीज को, जिनके हस्बैंड्स कुछ ऐसे होते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, मतलब कुछ ऐसे स्लम एरियाज में ये प्रॉब्लम्स भी आती है लेडीज का, तो वो अपने घर में खुद अपनी शॉप खोल के बैठी हैं और जिन जिन एरिया में वो लोग घूम सकती हैं उन एरिया में वो अपनी मार्केटिंग भी करती हैं। प्लस एक चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ, कौन कहता है कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ आज तक परंपरा चलती आई है। राधा कृष्ण, सीता राम, इस तरीके से लेडीज फर्स्ट का चलन चला आया है, चाहे इंडिया में ले लीजिए चाहे आउट ऑफ इंडिया ले लीजिए, ठीक है। तो इसी परंपरा को सत्यता की ओर लाने में मैं आपको इतना बताती हूँ कि जो हमारी लेडीज हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, आज मेरे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभालती हैं लेडीज। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे हमारे प्रोडक्ट हैं और उनके जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनकी पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम हमारे लेडीज खुद करती हैं। इसी चीज को देखते हुए आज रात को हमारे कभी बल्क में ऑर्डर्स आए हुए होते हैं, नाइट में भी काम करना पड़ता है, तो लेडीज बोलती है मैम आप काम दीजिए हम करेंगे, और लेडीज काम कर रही हैं।
और अब हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अभी जो अपनी जोधपुर की जो हमारी मेयर हैं आदरणीय वनिता सेठ जो हैं, उन्होंने हमको लेडीज को हमारा काम देख के हमको एज अ अवार्ड एक शॉप दी है। वही हमारा फर्स्ट रिटेल आउटलेट है और वहीं पे अब हम एक कैफे खोल चुके हैं जो कि लेडीज चलाती हैं। उसमें 65 आइटम्स हैं और जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इवन उसमें जो स्पाइसेस यूज में ले रहे हैं वो सारे हैंडमेड है, वो लेडीज के बनाए हुए हैं। मूंग दाल बड़ी, राबोड़ी, खींचिया, ये सारा जो भी है ये भी लेडीज बनाती है और वहां पे जो कुकिंग कर रही है वो भी लेडीज ही है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया और गरीब महिलाओं की भी बहुत मदद करी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और सभी सप्लाह को आगे बढ़ाएंगे तो ये इनका जो वीणा आचार्य जी ने जो ग्रुप बनाने का उनका सपना पूरा साकार होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वीणा जी को और एंटायर एडमिन पैनल को जो आपने ये ग्रुप बनाया और लेडीज के लिए आप काम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस ग्रुप में मैं देखती हूँ कि कितना एक्टिवली लेडीज अपने बिजनेस को प्रमोट करती हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारी बहनें आगे बढ़ रही है। हाथ खींचकर आगे नहीं लाया जाता, हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ा जाता है। थैंक यू।